तो फ्रेंड्स, हम अब पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी में। क्या बक्कल कैविटी में कोई चीज एब्जॉर्ब होता है? तो जवाब है नहीं। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसको भी कर लेना है अपने को अंडरलाइन। यहाँ पे किसी तरह का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ओके, बोलोगे यस? ओके। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ कुछ केमिकल मेडिसिन, अल्कोहल वल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाते हैं बक्कल कैविटी में। बोलोगे हाँ, ये तो बात सही है। बात करते हैं स्टमक का। तो स्टमक में वाटर, कुछ सॉल्ट्स, अल्कोहल, याद रखना अल्कोहल, ग्लूकोज, ये सब अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये याद रखना है। जो मैंने बक्से में कैद किया वो याद होना चाहिए। कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन वेस्पिरिन जो हम खाते हैं ना, है ना, यानी सर दर्द वाला दवा, सब वो सब भी क्या हो जाता है, स्टमक में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए खाते ही 15-20 मिनट आधे घंटे में ही असर दिखाता है, क्योंकि स्टमक में जाते ही वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आयरन और कैल्शियम अगर बात करो तो डुओडेनम में अब्जॉर्ब होता है। क्या ये जरूरी है? तो जरूरी है, यस, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया। उसके उससे भी ज्यादा जरूरी ये है हमारे पास। इसमें सवाल कई बार दिया गया है। ये याद रखना है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से? पहला पार्ट का नाम क्या है? डुओडेनम, है ना। उसके बाद कौन आता है? जेजुनम, हम्म। है ना। उसके बाद कौन आता है भाई? इलियम। Helium। इलियम के बाद कौन आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ क्या है? स्टमक। ऐसे ही है ना कहानी? बोलो दोस्तों, बोलोगे यस? तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में। कहाँ पे होता है? जेजुनम में। ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट, इसको भी इलियम में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको भी क्या किया जाता है? कुछ कुछ बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? इस एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विली, है ना। नहीं। मैंने बताया था ना, विलाई। विलाई हेल्प करता है, क्योंकि विलाई का फोल्डिंग, विलाई के फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है दोस्तों? बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। वाइलस को हम यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी एक जो ऐसे है ना, देखो मैं बताता हूँ वाइलस क्या है। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो भाई? बताओ क्या कहते हो इसे? हम लोग कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विलाई। ठीक है। और एक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक के लिए, चलो ग्रीन कलर इससे दिखा, एक के लिए वर्ड यूज करते हैं वाइलस। ये एक। तो ये क्या होता है? यूनिट है एब्जॉर्प्शन का। बोलो योगेश, गॉट इट ना? तो एक हो गया वाइलस, Got it, sir. और पूरा का पूरा हो गया विलाई। क्या हो गया? विलाई। मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, अगर गेट कर रही हो पॉइंट्स तो अच्छी बात है, गुड। आओ आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन देखो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके रुक गया, क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कुछ वाटर का हो जाता है और कुछ विटामिन का होता है, जो कोलाई बनाता है, एस्चेरिचिया कोलाई। याद है ना? इसीलिए देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक गया। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सिर्फ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी में होता नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता नहीं है। लीवर में खाना जाता नहीं है, पैंक्रियाज में खाना जाता नहीं है। ठीक है। बताओ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो बॉस, कार्बोहाइड्रेट, हाँ। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। बोलोगे यस? ठीक है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सोडियम मॉलिक्यूल के साथ साथ, किसके? ग्लूकोज और सोडियम मॉलिक्यूल साथ साथ कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने बताया एक्टिवली। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिवली। याद रखना, ग्लूकोज को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी तुमको अपना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ग्लूकोज को बॉडी में लेने के लिए। समझ में आया? दूसरी बात, अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब किसको तोड़ के बनाया गया है? प्रोटीन को। भाई प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड बनता है ना योगेश? यस। तो उसमें दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नाम सुने हो क्या? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भेजेंगे ना, हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसको वो क्या करता है? दो तरीके से घुमा सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो एक को कहते हैं एल फॉर्म। क्या कहते हैं? एल फॉर्म, लीवो रोटेटरी। एक होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, जो राइट साइड में घुमा देता है। बोलो। तो एक होता है एल अमाइनो एसिड, एक होता है डी अमाइनो एसिड। एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो एल अमाइनो एसिड को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, और डी वाले को पैसिवली। बोलो कोई दिक्कत? डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड को। बोलो। No, sir. No दिक्कत. नो दिक्कत ना? पक्का? सच मुच? हम्म, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना कि एल और डी क्या हम्म। है यहाँ पर? ठीक है। हाँ. थोड़ा ही हाँ समझना सर। था, ज्यादा तो बाद में समझेंगे।
मतलब अब ये अमीनो एब्जॉर्प्शन, एसिड एनर्जी खर्च करेगा ना? क्या बोले? ये अमीनो एसिड एनर्जी लेगा ना? हाँ बिल्कुल एक्टिव भाई। है तो। एक्टिव है, सॉरी, एक्टिव है तो भैया एनर्जी का यूज तो करेगा करेगा। एक्टिव है ना तो एनर्जी का यूज करेगा। तुम बोलोगे सर क्या ये बहुत जरूरी है इतना याद रखना? तो देखो मैं सच बताऊं तो इसको तुम छोड़ भी सकते हो, बट मैंने जानबूझ के मेंशन कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन में दिख जाए तो। ठीक है। और अगर सीधा तुमको अमाइनो एसिड बोल दे कि दोस्त अमाइनो एसिड क्या करता है, तो बोल देना दोनों है, एक्टिव भी करता है और पैसिव भी करता है। पैसिव यानी बिना पैसा बिना एनर्जी के, एक्टिव यानी एनर्जी के। बोलो। हाँ। ठीक है दोस्तों, अब फैट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आओ पहले फैट के बारे में देखिए। Fat, one molecule of triglyceride is hydrolyzed into one molecule of monoglyceride and two molecule of fatty acid by pancreatic lipase. ये तो हमने पढ़ रखा है भाई, है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। यहाँ 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 चेन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें से एक को, अगर एक चेन को हटा दो तो इसे हम लोग कहते हैं डाइग्लिसराइड। क्या कहते हैं? डाइग्लिसराइड। ठीक है, एक और हटा दोगे तो मोनोग्लिसराइड, ऐसा कुछ। तो ये तो तोड़ता है, डाइजेशन वाइजेशन हम जानते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है? द बाइल सॉल्ट, मोनोग्लिसराइड एंड द फैटी एसिड टुगेदर प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अ मिक्स्ड माइसेल. These are water soluble and enter into the enterocyte. Monoglyceride and fatty acids are resynthesized within the enterocyte to form a molecular triglyceride combined with a small protein, and resulting complex is called chylomicron. Chylomicron into the lacteal. देखो दोस्तों, ये ये फोटो दिख रहा है क्या दोस्तों? ये फोटो दिखा? बोलोगे यस, ये फोटो दिख रहा है सभी लोगों को। सर। ठीक है, मृणाली, इज इट विजिबल टू यू? बोलो। Yes. ठीक, बहुत अच्छी बात। खाना, जब हम खाते हैं, खास करके बात किया जा रहा है फैट का। किसका बात किया जा रहा है? फैट का। तो फैट हो गया, इसको तोड़ दिया जाता है मोनोग्लिसराइड में। किसमें? मोनोग्लिसराइड। ठीक है, पहले होता है ट्राइग्लिसराइड, ये देखते जाना ध्यान से। ये चेन है कार्बन का, बहुत बड़ा चेन इधर, बहुत बड़ा चेन, बहुत बड़ा चेन। हमने क्या किया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, सॉरी, एक को रहने दिया। तो इसे क्या कहेंगे? मोनोग्लिसराइड। क्या कहेंगे? मोनोग्लिसराइड। और इधर जो साथ में था, उसको क्या कहते हैं? फैट। उसको क्या कहते हैं? फैट। तो भाई जो तोड़ के हटाए हटाए हैं वो भी तो साइड में होगा ना, ऐसे रखा हुआ होगा। बोलो, बोलोगे हाँ बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो, नहीं सर। बोलोगे इस दादा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स है, ये सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं माइसेल। क्या कहते हैं? माइसेल। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। ये माइसेल कहाँ बनता है? इंटेरोसाइट। तुम बोलोगे ये सर इंटेरोसाइट क्या होता है ना? तो आओ इसको समझे। साइट मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सेल। क्या होता है? सेल। इंटेरो मतलब क्या होता है? तो इंटेस्टिनल सेल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या होता है? इंटेस्टिनल सेल के अंदर इंटर मार देता है कौन? माइसेल, बड़े आराम से। क्योंकि जब तुम सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। तो माइसेल को इधर से जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना इंटेरोसाइट के अंदर आ गया। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, आओ। तो वो आता है इंटेरोसाइट के अंदर। ठीक है, अब इंटेरोसाइट के अंदर आके फिर से ये बना दिया ट्राइग्लिसराइड। यानी पहले जो ये मॉलिक्यूल्स मृणाली टूट के अलग थे ना, इसके दो वाले ऐसे ऐसे, तो ये दोनों भी लो आपस में आके अब जुड़ गया। अब फिर से ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड। देखा? कहाँ पे बने हैं ये? इंटेरोसाइट के अंदर। कहाँ पे बने? इंटेरोसाइट के अंदर। तो अब ये क्या Hmm. करेंगे? ट्राइग्लिसराइड कुछ छोटे छोटे प्रोटीन के साथ वहीं पे जुड़ जाते हैं, उसी सेल के अंदर यहीं पे जाके जुड़ गए। और इसको अब हम लोग कहने लगे हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन क्या करते हैं? लैक्टियल्स के अंदर आते हैं। आओ, अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये लैक्टियल क्या होता है ना? तो लैक्टियल हम लोग कहते हैं
लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ को देखो। अब लिम्फ जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ लिम्फ और अच्छे से। ये सेल्स है मृणाली, ये क्या है, सेल्स हमारे बॉडी में। क्या ये सेल भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है? ये लोग बोलोगे हाँ ये भी तो करना हम्म, चाहता है communicate। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करेगा, हवा में या टेलीफोन करके? तुम बोलोगे हवा टेलीफोन की क्या ऐसी बात है। आप एक काम करो ना, यहाँ पे कुछ फ्लूइड व्लूइड का व्यवस्था कर दो, ये उसी में से तैर तैर के कम्युनिकेट कर लेगा। क्या कहते हो? कोई चीज भेजना होगा भेज देगा, लेना होगा ले लेगा इसी फ्लूइड के थ्रू। क्या योगेश दादा, सही बात है कि नहीं है? यस सर। हम बोलेंगे ठीक है भैया फ्लूइड तो दे देते हैं इसके बीच में। तुम बोलोगे सर फिर इसका, इस फ्लूइड का नाम होगा इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। बोलेंगे यस। भाई दो सेल्स के बीच में होगा तो इंटर ही बोलेंगे ना, इंटरसेल्यूलर। क्यों मृणाली? इसी इंटरसेल्यूलर यस। फ्लूइड को हम लोग लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ, याद रखना। योगेश को तो पता भी होगा, इसमें डब्ल्यूबीसी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें अंदर बनी हुई थी ना, कौन सी चीजें? काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन अब आता है यहाँ पे लिम्फ के अंदर, है ना। देख रहे हो ये लिम्फ, यस। इसी के अंदर अब ये आ गया। इसे हम लोग लैक्टियल भी कह रहे हैं। देखो, दिख रहा है? अब ये काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन इसके अंदर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब योगेश दादा को पता होगा कि लिम्फ का ओपनिंग कहाँ पे होता है। तो योगेश बताओ भाई, वेन्स में ही होता है ना? बोलोगे यस सर, वेन्स में ही होता है। याद आ रहा है योगेश? लिम्फ का ओपनिंग हाँ वेन्स सर। में होता है। कहाँ पे होता है? वेन्स में होता है। तो अब ये लिम्फ क्या करेंगे यहां से, दिया ही नहीं है। ठीक है, लैक्टियल में। अब ये लैक्टियल लिम्फैटिक वेसल्स में, ध्यान से सुनते जाना, लिम्फैटिक वेसल्स में जाएंगे। यानी उसका पाइपलाइन होता है मृणाली, दिल वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा। और ये सब के सब जाके खुल जाते हैं कहाँ पे? वेन्स, वेन्स। ठीक है, वेन्स फिर कहाँ पे जाएगा? लंग्स के पास, ऑक्सीजनेट होगा, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर आर्टरी के थ्रू, हार्ट के होते हुए आर्टरी के थ्रू बॉडी के सब सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो वहां से वो पहुंचा देगा हर जगह काइलोमाइक्रोन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। तो तुम बोलोगे सर नो। यहाँ याद क्या कर, याद यहाँ पे क्या करना है हमको? तो यहाँ पे याद करना है कि फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, बस इतना ही। ठीक है, अब देखो फैट सॉल्यू, इसमें कुछ याद मत करना, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, अब देखो, फैट soluble vitamins are absorbed along with dietary fat, whereas water soluble vitamins are reabsorbed by passive diffusion. Vitamin B12 is absorbed with the intrinsic factor by forming a complex. ठीक है, फैट soluble vitamins देखो किसके साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? हमारा जो फैट एब्जॉर्ब होता है ना, उसी के साथ। भाई अभी अभी तुमने पढ़ा ना फैट को एब्जॉर्ब करने का तरीका, काइलोमाइक्रोन वाला, पढ़े हो ना? बोलोगे हाँ यस पढ़े हैं। तो काइलोमाइक्रोन में वो विटामिन भी चले जाएंगे जो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं शरबत पी रहा हूं तो क्या मुझे चीनी को अलग से इंटेक करना पड़ेगा? तुम बोलोगे नहीं, वो तो पानी में ऑलरेडी नहीं। डिसॉल्व है ना। तो वैसे ही हम्म। मैं बोल रहा हूँ फैट में ऑलरेडी डिसॉल्व है फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ तुमको करना ही नहीं, अपने आप आ जाएगा बॉडी में, अपने आप आ गया। हाँ, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसको अलग से अब्जॉर्ब किया जाता है पैसिवली। ठीक है, पैसिवली उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में पैसिवली होता है। कैसे होता है दोस्तों? पैसिवली। तो ऐसे ही आ जाएगा, पानी में डिजोल्व है तो पानी आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबैलामिन कहते हैं, इज एब्जॉर्ब विथ इंट्रिंसिक फैक्टर बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन्स को कहते हैं, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स को। ठीक है, उनके साथ ही एब्जॉर्ब किया जाता है। याद रखना है? नहीं याद नहीं रखना। एक चीज याद रखना, मैंने शायद जोश जोश में उल्टा बता दिया, सही बताया। काइलोमाइक्रोन के बारे में याद रख लेना, और ये याद रख लेना। बस हो गया, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। आगे बढ़े दोस्तों। यस सर। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ना भी है और एनसीईआरटी भी पढ़ना है। अब देखो ये कहानी है कोलोन का, एब्जॉर्प्शन इन कोलोन।
कोलोन एब्जॉर्ब वाटर हमने देखा ही है। हॉस्ट्रा मैंने बताया था ना, तुम बोलोगे हाँ हॉस्ट्रा तो याद आ रहा है। मृणाली हॉस्ट्रा याद आ रहा है? तुम बोलोगे जी श्रीमान याद आ रहा हम्म। है। ऐसे, ऐसे। तो ये जो एक चैम्बर बनता था योगेश, ये जो एक चैम्बर बनता था, उसी को तो हॉस्ट्रा कहते थे, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। ये भी हॉस्ट्रा, ये भी हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा। ठीक है। तो हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा क्या करता है, हेल्प टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ कोलोन। इस हॉस्ट्रा की वजह से ये जो ऐसे ऐसे फोल्डिंग है, ये थोड़ा सा झुका कर्व टाइप का, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? देखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसके बारे में बताया है। आओ दिखाया। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे हो रहा है? एक्टिवली। देखो एक्टिव वर्ड है ना, एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। याद रखना है शुगर का, ग्लूकोज का तो याद रखना है। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड है। फैसिलिटेटेड मतलब इसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करो, या कोई ट्यूब या कोई चैनल या कोई ऐसा चीज प्रोवाइड करो जिससे ये छुप के निकल जाए। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड होता है। इतना याद रखना कि ये सब क्या है, पैसे। ये सब क्या है, पैसे। कोई पैसा नहीं खर्च होता। अभी अभी मैंने बताया कुछ कुछ अमाइनो एसिड का क्या होता है, एक्टिव होता है। बताए थे ना, कौन से वाला? एल अमाइनो एसिड। याद आ रहा है योगेश? अभी अभी बताए थे। बस। यस। उसके बाद है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ H प्लस, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग चेन फैटी एसिड, सिंपल डिफ्यूजन, मोनोग्लिसराइड, माइक्रोबिलाइट। ठीक है, इतना ही याद रखना है। ये दिखाया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका दिखाया गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही देखो। याद रखना है किस किस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां सोडियम है, जहां जहां सोडियम है, वहां वहां एक्टिव वर्ड है, दिख रहा है। जहां H प्लस है वहां भी एक्टिव दिख रहा है। तो इस चीज को अपने ब्रेन में बस याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां जहां हमें दिखा है सोडियम, वहां वहां क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहां वहां क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताओ कोई दिक्कत? नो नो सर। दिक्कत। नहीं नो सर। दिक्कत। ठीक है। अब देखो समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट में देख लो समरी क्या है, समराइजेशन कर लो अपना। ये तो तुम्हारे लिए होना चाहिए। ठीक है, बता देते हैं। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग, आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो बाइलिंगुअल या लिंगुअल है ना, सबलिंगुअल ड्रग्स होते हैं। देखे हो ना, कुछ कुछ ड्रग्स को बोलते हैं ना डॉक्टर कि भाई जीभ के नीचे रख लो। कुछ ड्रग्स को बोलेगा, दवा को, कि टॉफी की तरह चूसते रहो, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि माउथ में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ। कुछ कुछ का एब्जॉर्प्शन देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल कहाँ पे होता है? स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी मेन एब्जॉर्प्शन का जो है ना पार्ट यही है, न्यूट्रिएंट के लिए। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ये सब ग्लिसरॉल अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जानते ही हो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, यहाँ डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को करता है, और कभी कभी कुछ कुछ ड्रग्स को। ठीक है, आइए। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है जब वो चीजें ब्लड में आ गया, तो वो चीजें ब्लड से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा, यूटिलाइज होने के लिए, यूज होने के लिए। उसी से तो हम जीवित रहेंगे ना। तो एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। भाई ब्लड में गया ना चीजें, ताकि हर सेल हर टिश्यू के पास पहुंच जाए एनर्जी। अब देखो इजेशन, जिसे डिफिकेशन भी कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। ये एक काफी तगड़ा वाला न्यूरल रिफ्लेक्स सेक्शन, मतलब सिस्टम है, देख लो, इसको याद रखना। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into the coherent feces in the rectum initiate a neural reflex causing an urge of desire for its removal.
The ejection of feces the outside to the outside through the anal opening defecation is a voluntary process, याद रखना, and is carried out by a mass peristaltic movement. याद रखो एक दो चीज मैं तुम्हें बताऊं कि जो फीसेस है वो सॉलिडिफाई क्यों होता है, जरा सोच के तुम लोग बताओ। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी का मेन मोटो होता है वाटर को सेव करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। वाटर को क्या करना दोस्त, एब्जॉर्ब, क्योंकि हमारा जो शरीर है लगभग 70% पानी से ही बना है, ठीक है, समझ में आया। तो पानी का जरूरत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है। तो इसीलिए हमारा बॉडी क्या करता है, उस फीसेस को सॉलिडिफाई कर देता है और पानी एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जब फीसेस हमारे रेक्टम में पहुंचता है, स्टोर होता है, तो वहां से एक रिफ्लेक्स जाता है हमारे ब्रेन तक कि इसको रिमूव करो, इसको क्या करो, रिमूव करो, प्रेशर बन रहा है, इसको रिमूव करो, ठीक है। तो उस चीज को हम वॉलेंटरली कंट्रोल करते हैं। अब ये वॉलेंट्री वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, जब कुछ ना दिया हो तो समझ जाना, हेल्दी एडल्ट के लिए। किसके लिए, हेल्दी एडल्ट के लिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था छोटे बच्चों में, है ना, खास करके टॉडलर्स, टॉडलर्स में और बुजुर्ग लोगों में ये इनवॉलेंटरली भी काम कर रहा होता है ना। बताए थे कि नहीं बताए थे अभी। हाँ सर। यस। तो ये सब चीजें याद रखना है। यहाँ भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, लेकिन इस तरह के मूवमेंट को मैंने बताया था क्या कहते हैं, बॉवल मूवमेंट। क्या है, बॉवल मूवमेंट। कभी कभी ये मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं लूज मोशन। क्या कहते हैं दोस्तों, लूज मोशन, ठीक है। अब लूज मोशन में होता क्यों है ऐसा, मैं जरा इसके ऊपर प्रकाश डालूं 2 मिनट के लिए बस। अपने सिलेबस का नहीं है बट 2 मिनट हाँ बता दे क्या। ठीक है, हाँ देखो लूज मोशन में क्या होता है। लूज मोशन के कुछ कुछ रीजंस होते हैं, या तो आप कुछ गलत चीजें खा लो, ठीक है, तो उस वजह से होता है। या दूसरा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, गलत चीज खाने का अर्थ क्या होता है कि इन्फेक्शन ही होना, गलत चीज का मतलब होता है यहाँ पे इन्फेक्शन ही होना। मान लो तुमने पानी पूरी खाया, उसमें कोई ऐसा जीवाणु था जिससे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया। तो जब वहां इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान से सुनना, ये वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब मुझे बताओ, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या फीसेस सॉलिड रहेगा, तुम बोलोगे नहीं सर, फीसेस सॉलिड नहीं रहेगा। फीसेस भी सॉलिड नहीं रहेगा, और जो रेक्टम है, क्या वो उतना सारा चीज अब एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं। अब बार बार तुमको बाथरूम जाने का अर्ज हो, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, क्या, 70% वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा नहीं, वाटर एब्जॉर्ब होगा नहीं, उल्टा बॉडी से भी वाटर रिलीज होने लगता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। इस वजह से लूज मोशन में हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी का कमी हो जाता है, बहुत लिथल प्रॉब्लम, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। बोलो कोई दिक्कत। नो। ओमकार तुम तो नहीं समझ ही रहे होगे, है ना, सर। तुम तो खूब समझ रहे होगे इन चीजों को। सर मैं उसके समझ रहा हूँ। गुड। देखो, पेरिस्टालसिस ग्रेजुअली पुशेस द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मली 1500 मिलीलीटर ऑफ काइन passes into the large intestine per day. The colon absorbs most of the water. देखा word, most of the water. It also absorbs electrolyte, including sodium and chloride from the chyme. The epithelial cells of the colon also excrete certain salts such as iron and calcium from the blood. ध्यान से सुन लो, ये सोडियम को तो एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, अभी बार बार हमने पढ़ा है ना योगेश। और क्लोरीन को तो ये पैसिवली एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें पैसिवली कोई, हाँ। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाटर को जो ये एब्जॉर्ब करेगा वो भी पैसिवली करेगा, तुम बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि हमारे ब्लड में आयरन, कैल्शियम, ये बहुत ज्यादा अगर होता है, ठीक है, तो इसको भी क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, इसको भी क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, याद रखना, ठीक है। जिसको क्या किया जाता है, फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता बाहर। एज द फीसेस रिच इन अस, द एनल स्फिंक्टर रिलैक्स टू अलाउ its discharge, which is called defecation.
अच्छा, ये कहाँ गया स्फिंक्टर रिलैक्स? ये रिलैक्स कब होगा भाई? ये वॉलेंटरली होता है। कौन सा वाला? आउटर स्फिंक्टर, है ना, बाहर वाला। जबकि इनर वाला इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है? इनवॉलेंटरी। आओ, द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंटरी, अभी अभी हम बताए ही थे। इन इनफैंट द डेफिकेशन occurs by reflex action without the voluntary control of the external anal sphincter। समझ में आया? यानी बाहर जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, उसको कोई वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं मिलता है। किसमें? बच्चों में। ये इनवॉलेंटरीली कंट्रोल हो रहे होते हैं। कैसे? इनवॉलेंटरीली। बुजुर्गों में भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल खोने लगते हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? याद उतना ही करना जितना अपने को पड़ता है। कलर ऑफ द फीसेस इज ड्यू टू पिगमेंट स्टेरोकोबिलिन, है ना। स्टेरोकोबिलिन की वजह से ये क्या होता है? येलो कलर का होता है ना। ह्यूमन फीसेस येलो कलर का होता है, मैंने बताया अभी था। इसके लिए क्या है? इसके लिए है हमारा एक्सक्रीटरी, लीवर का एक्सक्रीटरी वेस्ट। कौन सा? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, याद आ रहा है? मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था, जब जॉन्डिस होता है तो ये जो पिगमेंट्स है हमारे ब्लड में भी आने लगता है। क्या होता है? ब्लड में, जिसकी वजह से पूरा बॉडी ही क्या हो जाता है? येलो। ठीक है, बोलो। अब आओ, जो हाँ फीसेस है उससे फाउल स्मेल आता है, गंदा सा बदबू आता है। हाँ सर। क्यों आता है भाई? वो आता है इंडोल की वजह से, स्कैटोल की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। ठीक है, ये सब कहाँ बनता है? ये सब बनता है कोलोन के अंदर। कोलोन के अंदर कौन है? इकोलाई। कौन है दोस्त? इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई क्या करता है? अमाइनो एसिड का और सेल्यूलोज का, इन सब का क्या करवाता है? डाइजेशन। हमारे लिए अच्छा काम करता है ये करवाता है डाइजेशन। उस डाइजेशन से गैस बनता है। क्या बनता है? गैस। और इस वजह से ये बदबू आता है। बोलो, कोई दिक्कत? नो। नो सर। नहीं है ना। चलो, अब ये मत समझ लेना कि सर किसी को अगर गैस का प्रॉब्लम है तो वो इसकी वजह से होता है। नहीं छोटू, नहीं। ये गैस तो बहुत कम बनता है, बहुत कम। वो गैस होता है जनरली HCl। HCl के फ्यूम की वजह से। ठीक है, जो खाली पेट रहते हैं उन सब में होता है। बताएंगे कभी डिटेल में भी। पहले हम सिलेबस कर ले, 9 मिनट में। अब डिसऑर्डर्स है इससे रिलेटेड कुछ। जॉन्डिस। जॉन्डिस, जॉन्डिस मैंने बताया था। जॉन्डिस किसका प्रॉब्लम है? लीवर का, है ना। इसमें देखो, लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट एक्चुअली आ जाता है ब्लड में। कहाँ आने लगता है? ब्लड में आने लगता है, जो टॉक्सिक हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है सीन। तो उसको कहते हैं जॉन्डिस, यानी लीवर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है इसका। जॉन्डिस लीथल बीमारी है, जान चला जाता है इसमें, मैं पहले ही बता दूं। वोमिटिंग, इट इज द ejection of the stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. अब नौजिया क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है। नौसिया मतलब वोमिटिंग का अर्ज, उल्टी के जैसा मन करना, इसे कहते हैं नौजिया। ये भी क्यों होता है? मेड्यूला में एक वोमिट सेंटर है, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का बहुत सारा रीजन है, ब्रेन वाले चैप्टर में बताएंगे, बहुत सारा रीजन है ना। गंदा बदबू की वजह से हो सकता है, इसकी वजह से या ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई धुआं या कुछ चला गया उसकी वजह से हो सकता है, हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है, सबकी वजह से हो सकता है। ठीक है, बोलो। डायरिया, abnormal frequency of bowel movement, है ना, एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। बॉवल मूवमेंट मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैंने बताया था ना, अब सॉलिड नहीं रह पाएगा, फीसेस क्या हो जाएगा? लिक्विड। ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना। भाई तुम खाओगे और तुरंत वो निकल जाएगा, समझ रहे हो ओमकार? तुम खाओगे और वो तुरंत जाएगा, क्या एब्जॉर्ब होगा भाई? क्या होगा? इसे लूज क्या मोशन लोकल भाषा में कहते हैं, या डायरिया कहते हैं, दस्त। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, और ये भी मौत का कारण हो सकता है छोटे बच्चों में। ठीक है, डायरिया बड़े में भी हो सकता है, अगर इसका इलाज जल्दी से नहीं मिला तो। ठीक है, बोलो। कॉन्स्टिपेशन, ठीक, डायरिया का उल्टा। फीसेस क्या होता है? रिटेन हो जाता है, बॉवल मूवमेंट होता ही नहीं है भाई, या कभी कभी होता है। जैसे ओमकार, मान लो मंडे को गया बाथरूम, अब सीधा सोच रहा है कि सर संडे को जाएंगे, हम पूछ रहे हैं क्यों, तो प्रेशर नहीं बन रहा, तो क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन, बॉवल मूवमेंट हो ही नहीं क्यों सर वो रहा, बॉवल मूवमेंट हो ही वैसा नहीं रहा क्यों? भाई। होता है, जब आप पानी नहीं पियोगे या कुछ ऐसा चीज खा लोगे जो हमारे पर कोलोन में जाके चिपक जाए। उस जगह पे मुझे क्यों डाला आपने? अरे तुम अच्छे आदमी हो इसीलिए। कोलोन में जाके चिपक जाता, पिज्जा विज्जा
तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम एक काम करो, पिज्जा खाओ लगातार एक सप्ताह, ठीक है, नहीं सर। दिन रात। या मैदा का कोई नहीं बना हुआ नहीं, चीज खाओ दिन रात, मुझे मोटा नहीं ठीक है। होना सर। अरे मैदा वैदा का कोई चीज खाओ दिन रात, ठीक है। और पानी भी उतना अच्छे से नहीं पियो, देखो क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। वो भी नहीं तो तुम बिस्किट खा के देखो, बिस्किट जनरली मैदा का ही बनता है, तो उसका भी देखो, आरारोट का तो बनाते वाट हैं। लग जाएगी सर। अब इनडाइजेशन देखो, इनडाइजेशन देखो, इनडाइजेशन में हम लोगों का खाना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई खाना ठीक से खाए नहीं है, उसमें क्या होता है, जो फूड नॉट प्रोपरली डाइजेस्टेड, ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, या तो इनएडिक्वेट एंजाइम की वजह से हो सकता है, ठीक है, या एंजाइटी या फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड। ओवर ईटिंग जो करते हैं ना, मैंने बताया था कि उनका स्टमक क्या हो जाता है दोस्तों, फैल जाता है। अब मान लो ये ओमकार डेली 20 रोटी खाता है, ठीक है, और उसको किसी दिन 18 रोटी मिला, बोले अरे यार मजा नहीं आ रहा है कुछ, सर मजा नहीं आया है ना। कहाँ से 20 रोटी खाऊंगा? दूसरी बात, अब मान लो ओमकार 20 रोटी खाता है और पार्टी में चला गया, मान लो मृणाली का बर्थडे बर्थडे है, पार्टी में चला गया और दबा के वो 25 पूड़ियां खा गया, तो वो बहुत ज्यादा खा लिया, क्या किया, बहुत ज्यादा खाया, ओवर ईटिंग हो गया। ओवर ईटिंग की वजह से इसका जो स्टमक है उतना एंजाइम बना नहीं पाएगा, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, फ्यूम्स HCl के बाहर आने लगेंगे, गले में जलन होने लगेगा, ये सब है इंडाइजेशन। क्या है इंडाइजेशन? भाई स्टमक तो औकात में ही बनाएगा ना एंजाइम, या 1 लीटर 1 बाल्टी बना देगा कि नहीं अब खाना आया है 25 पूरी, तो 25 पूरी के हिसाब से बनाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका सरफेस एरिया, उसके पास नंबर ऑफ सेल्स लिमिटेड है। क्या योगेश मैं गलत हूँ क्या? ये सब लिमिटेड होता है। नो सर। हाँ। अब देखो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं। तुमको मैं यूट्यूब पे अभी दोबारा मीटिंग पे आना, यूट्यूब पे मैं एक वीडियो दिखा दूंगा जहां पे छोटा 2 साल का बच्चा, हाँ 2 साल या 3 साल का बच्चा, ठीक है, ये कहाँ का था, नाइजीरिया का, वो कचरे के डब्बे से, समझ रहे हो, कचरे के डब्बे से खाना निकाल के खा रहा था। वहां पे ऐसा क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ। वहां पे माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं विच हंट की वजह से। वो ऐसा मानते हैं कि मान लो कोई महिला है, उसके उसका कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मान लो उसका हस्बैंड मर गया या हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, तो वो मानती है कि ये जो है ना, ये भूत ही है, ये भूत है, ये प्रेत है, तो वो उसको छोड़ देते हैं, छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को। ऐसे बहुत सारे बच्चे कचरे के डब्बे से खुद खाना निकाल निकाल के खाते रहते हैं और सड़क पे घूमते हैं। बोलो कितना दुख का बात है, अरे बोलो। Yes, अभी sir. दिखाएंगे ना वीडियो, इतना ग्राफिक वीडियो है, हाँ डर जाओ। सर। तो देखो, एक है बीमारी क्वाशियोरकर, ठीक है, और एक है मरासमस, एक क्या है, मरासमस। तो ध्यान से सुनना है, इसमें क्वाशियोरकर में प्रोटीन का कमी होता है, किसका कमी होता है दोस्तों, प्रोटीन का कमी होता है। इसमें प्रोटीन का भी कमी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी कमी होता है। बोलो कोई दिक्कत? जनरली छोटे बच्चों में होता है, क्या होता है, छोटे बच्चों में। अब इसकी वजह से क्या होता है, हेयर कलर तो चेंज हो ही जाएगा, वेस्टेड मसल्स हो ही जाएंगे, कमजोर मसल्स हो जाएगा, फैट सर प्रेजेंट होने लगता है। हाँ। सुनो ना, हम्म। हमारे हमारे एक का है ना, आर्यन का। आर्यन नहीं, अरे वो छोटा बच्चा नहीं है ना, 1 साल का, नहीं, अंडर वो वेट, उतना छोटा वजन कम हो नहीं जाएगा, है, पर वजन कम हो वो। जाएगा। ओडीमा, हाँ। ओडीमा यानी देखोगे पेट फूल जाता है उस सबका, है ना, पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। आओ, मीटिंग बंद होने वाला, दूसरे मीटिंग में चर्चा करते हैं, आओ।